Now today I am going to start the topic differential equation, which is the last part of your calculus. Now, first of all, we define differential equation. Differential equation, what is differential equation? An equation containing independent variable, dependent variables and derivative of dependent variables with respect to independent variables is called differential equation. अब सबसे पहले तो आप यहाँ ये समझें कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं क्या। देखिए बेटे, आप लोगों ने जो फंक्शन पढ़ा हुआ है y इक्वल एफ एक्स, ये आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं 11th क्लास में y इक्वल एफ एक्स की फॉर्मेशन। अब ये जो x है ये बेटे कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये y जो है क्योंकि y x पर डिपेंड करता है, y की जो वैल्यू है वो x पर डिपेंड कर रही है। जैसे y इक्वल साइन x है तो x अगर 0 है तो y 0 है, x अगर पाई बाय 2 है तो y 1 है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जो y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने क्या कहा, एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि dy by dx इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लोग हमने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखे डिफरेंशियल इक्वेशन के, जैसे ये है dy by dx इज इक्वल 4x माइनस 2y प्लस xy। अब देखो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज dy by dx भी इंक्लूडेड। तो ये क्या हो गई, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। सिमिलरली ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जांपल है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जांपल है। तो ये कहलाती है बेटे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में जो अगला पार्ट है हमारे पास वो क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable involved in differential equation is called order of differential equation। अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि y को जितनी बार हमने डिफरेंशिएट किया वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की का ऑर्डर बन जाता है। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, यहां पर हमने y को केवल एक बार डिफरेंशिएट किया, यानी कि dy by dx फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx हमने एक बार इसको डिफरेंशिएट किया, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 1। यहां हमने क्या किया, जो है हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो d2y by dx2, एक dy by dx, लेकिन हाईएस्ट जो है वो ये है d2y by dx। तो इसको हम सिंगल डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव, तो ये हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया नहीं, तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा, अब देखो इसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया हमने, 2 बार, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। ऐसे ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया, 4 हो गया। तो हमने इसलिए कहा द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, देखो हमने एक लाइन लिखी, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। फिर इसके बाद बेटे आती है डिग्री। डिग्री हमारे पास क्या है, इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन in derivatives then the highest power of the highest order derivative involved is called degree of differential equation। यानी कि highest order derivative की जो पावर है वही पावर क्या बन जाती है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बन जाती है। जैसे यहाँ हम देखें तो यहाँ पर अगर हम डिग्री निकालें तो यहाँ देखो इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, इसकी डिग्री क्या है, 1, पावर क्या है इसकी 1, तो इसलिए इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। ऐसे यहाँ आ जाइए आप, यहाँ पर देखिए आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, अगर इसकी हम पावर देखें तो क्या है 1, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। ऐसे ही अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ भी हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, इसकी डिग्री 1 है।
पावर 1 है, तो इसलिए इस इक्वेशन की डिग्री भी क्या है 1। तो हमारे पास हमने जो भी सामने आपके लिखा हुआ है इन तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 है, लेकिन ऑर्डर अलग अलग है। हाईएस्ट डिग्री भी होंगी और भी आएंगे, एग्जांपल आप करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जो डिग्री है वो ज्यादा भी हो सकती है 1 से, जरूरी नहीं है कि 1 ही हो। वो तो यहाँ एग्जांपल ही ऐसे लिखे हुए हैं कि जिनकी डिग्री हमारे पास 1 बनकर आ रही है। ठीक, तो इस तरह से हम ऑर्डर और डिग्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने एक बात कही यहाँ की डिफरेंशियल इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए डेरिवेटिव में। अब इस बात को समझने के लिए हम आपको देखो हम एक एग्जांपल से समझाते हैं ये बात। देखिए बेटे, हमने लिया dy बाई dx प्लस e टू दी पावर dy बाई dx इज इक्वल 0। हमने ली एक इक्वेशन ली, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर 1 है क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव है, लेकिन मुझे अगर इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है तो मैं इसकी डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकता क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है dy बाई dx में। आपको कैसे पॉलिनोमियल क्यों नहीं है इसकी डिग्री क्यों नहीं फाइंड आउट की जा सकती। देखो बेटे, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो ये कुछ ऐसा बनता है dy बाई dx, e टू दी पावर x का फॉर्मूला लगेगा यानी कि 1 प्लस dy बाई dx प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। देखो ये जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, ये जो वैल्यू बन के आएगी ये इनफाइनाइट तक जा रही है। जब इनफाइनाइट तक जा रही है तो dy बाई dx यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 2, आगे पावर 3, आगे और पावर बढ़ेगी। पावर कहाँ तक बढ़ेगी हमें नहीं मालूम, इनफाइनाइट सीख रहे तो इसलिए हम यहाँ पर डिग्री को फाइंड आउट नहीं कर सकते। यही खेल हमारे साथ dy बाई dx प्लस किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर dy बाई dx अटैच है तो यहाँ भी ये पोजीशन है कि हम यहाँ भी डिग्री को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो डिग्री में फाइंड आउट, अगर डिग्री फाइंड आउट करनी है तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पॉलिनोमियल इन dy बाई dx होना जरूरी है, लेकिन ये क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है तो हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसलिए डिग्री फाइंड आउट नहीं हो सकती। तो ये आपका बेटे फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी उसका कुछ बेसिक्स है। ठीक है बेटे, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। चलिए बेटे, अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की। अ रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y that satisfies the differential equation is called a solution of the differential equation। मतलब x और y के बीच जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप जो है वो रिलेशनशिप अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद आता है बेटे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं? ए सॉल्यूशन दैट कंटेन एज मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बेटे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मीन है अननोन कांस्टेंट्स। आपको इस तरह नॉन कांस्टेंट कौन से होते हैं? अननोन कांस्टेंट जैसे किसी इक्वेशन में आते हैं, जैसे आपने अननोन कांस्टेंट पढ़ा इंटीग्रेशन में c, जो c था वो अननोन था, ठीक है ना, उसके बारे में हम नहीं जानते कि c की वैल्यू क्या हो सकती है वहां पर। तो a solution that contains as many arbitrary constants as the order of differential equation is called general solution। क्या है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में के सॉल्यूशन में जितने भी अननोन कांस्टेंट होंगे वो क्या कहलाएगा? तो जो अननोन कांस्टेंट होंगे वो क्या बन जाएगा? पूरा पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा। वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो a solution that contain as many arbitrary constant as the order of differential। तो एक लाइन मैंने यहाँ लिखी है as many arbitrary constant as the order of differential equation, यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है उतने ही उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। जैसे यहाँ मैंने a और b दो कांस्टेंट यूज किए हैं आर्बिट्रेरी, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ या इसकी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊं और उसका मैं ऑर्डर फाइंड आउट करूं तो वो 2 आएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है।
आप देखो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो, आपको अपने आप इसका रिजल्ट मिल जाएगा। इसका रिजल्ट आएगा d2y/dx2 + y = 0। ठीक है ना? देखो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव आया d2y/dx2, तो ऑर्डर क्या हो गया 2। तो जितना ऑर्डर उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये कहलाता है बेटे जनरल सॉल्यूशन। और फिर आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है हमारे पास कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है कि इन ए और बी को कुछ वैल्यू दे दी जाती है। जैसे मैंने यहाँ ए को 2 कह दिया, बी को 3 कह दिया, तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। तो ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखो लिखा ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए और बी के लिए मैंने 2 और 3 पुट कर दिया। In the general solution of the differential equation is called particular solution. अब जो बात मैं यहाँ कह रहा था कि as many arbitrary constant as the order of differential equation, इस बात को समझाने के लिए देखो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ इस इक्वेशन को। देखो मेरे पास y क्या है a cos x plus b sin x, और इसके लिए भी मैं इसको भी कर देता हूँ 2 cos x plus 3 sin x। देखो दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे, दोनों की डिफरेंशियल इक्वेशन सेम आने वाली है। मैंने dy/dx निकाला, क्या बना -a sin x plus b cos x। फिर d2y/dx2 निकाला, ये बन गया -a cos x -b sin x। आपने माइनस कॉमन लिया तो ये a cos x plus b sin x बन जाएगा, यानी कि y। तो d2y/dx2 प्लस y इज इक्वल 0। देखो इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी उसका जो ऑर्डर है वो क्या है 2 है। तो जितना ऑर्डर होगा उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। मान लो कोई टर्म यहाँ c होती प्लस c सपोज होता, तो फिर ये थर्ड डेरिवेटिव का निकालते, इसको d3y/dx3 का निकालते क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन है तो यहां से भी सेम यही बन के आएगा। हमने dy/dx निकाला, बन गया -2 sin x plus 3 cos x। हमने निकाला d2y/dx2, ये बन गया -2 cos x -3 sin x, माइनस कॉमन ले लिया प्लस, तो ये बन गया -y। देखो सेम रिजल्ट आया, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है, रिजल्ट में कोई दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है, लेकिन इनके जो सॉल्यूशन है वो अलग अलग है। ये सॉल्यूशन जो है ये जनरल सॉल्यूशन है, ये क्या है ये जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर हम इस सॉल्यूशन की बात करें तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। क्यों ये पर्टिकुलर क्यों है? क्योंकि यहाँ देखो मेरे पास दोनों कांस्टेंट नॉन कांस्टेंट है 2 और 3, लेकिन यहाँ दोनों कांस्टेंट अननोन कांस्टेंट है। तो जिसमें अननोन कांस्टेंट होंगे वो जनरल सॉल्यूशन, जिसमें नॉन होंगे वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। अब आपको इनसे सॉल्यूशन वाली बात समझ में नहीं आई। देखो सॉल्यूशन मैंने क्या कहा, एक रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, तो इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है वही क्या कहला रही है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहला रहा है। ऐसे ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी होगा, लेकिन इनको नाम अलग अलग होगा, एक जनरल सॉल्यूशन हो गया, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड पर्टिकुलर। जनरल में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतना ही उसके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, या जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर उतना ही उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिस इज फ्री ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है नहीं, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो 2 है 3 है, तो यहाँ ऑर्डर 2 है लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक भी नहीं है, ये फ्री ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। डन बेटे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा इसके ऊपर। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है dy/dx होल क्यूब प्लस 1/dy/dx इज इक्वल y।
मुझे इस क्वेश्चन में ऑर्डर और डिग्री दोनों फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले तो जो अपॉन में dy बाई dx है इसका अरेंज कीजिए। क्या किया हमने, दोनों तरफ dy बाई dx से मल्टीप्लाई कर दिया। जब dy बाई dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई dx टू दी पावर 4 1 5y dy बाई dx। अब तो हमारे पास एक प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। अब आपसे कहा जाता है इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों बताओ। अब ऑर्डर मैंने आपको बताया था जितनी बार डिफरेंशिएट किया जाए, अभी उसका मैक्सिमम डेरिवेटिव जो है वो dy बाई dx ही है। जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है, जो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है वो dy बाई dx ही है। तो यानी कि फर्स्ट ऑर्डर है, तो हमने एक ही डेरिवेटिव निकाला है dy बाई dx, तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया, 1। लेकिन अगर हम डिग्री की बात करते हैं, हमें डिग्री के बारे में, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है हमारे पास उसकी पावर, अब देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy बाई dx और इसकी पावर क्या है हमारे पास 4। चलो इसकी डिग्री आ गई 4, तो पावर 4 है ना, तो डिग्री 4 ऑर्डर 1। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमने ले लिया 4th रूट ऑफ d2y बाई dx2 इज इक्वल क्यूब रूट ऑफ dy बाई dx। अब हम इसकी ऑर्डर डिग्री फाइंड आउट करेंगे। देखो बेटे अभी रूट में है, पहले तो इसके रूट खत्म करने पड़ेंगे हमें, तभी हम इसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, पहले तो इसका जो ऑर्डर ठीक करो, d2y बाई dx2 पावर बनी 1/4 इज इक्वल dy बाई dx टू दी पावर 1/3। अब क्या करेंगे, देखो बेटे दोनों तरफ, देखो 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, तो दोनों तरफ पावर में 12 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों तरफ पावर में 12 से मल्टीप्लाई, लो ये आ गया आपके पास dy बाई dx टू दी पावर 4। दो तरफ में 12 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 4 3 12 इसका एलसीएम आ रहा। अब ये अपनी प्रॉपर फॉर्मेशन है हमारे पास। अब हम यहां ऑर्डर और डिग्री दोनों बता सकते हैं। अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है d2y बाई dx2, तो ऑर्डर हो गया 2। और अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री होगी बेटे, देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है d2y बाई dx2, इसकी पावर क्या है 3, तो डिग्री हो गई 3। तो इस तरह से बेटे आप ऑर्डर और डिग्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो वो इसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका एक्सरसाइज है उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब मैं सेकंड एक्सरसाइज की बात करता हूं। ये आपकी एक्सरसाइज थी 9.1। अब हम बात करेंगे 9.2 की। अब 9.2 में क्या है देखिए बेटे, किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको 9.2 में। अब देखिए जो क्वेश्चन है आपके पास, जैसे आपके पास क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन गिवन है y इक्वल √1 प्लस x², और ये आपको दिखाना है कि ये इसका dy बाई dx इज इक्वल xy अपॉन 1 प्लस x² का एक सॉल्यूशन है। आपने क्या दिखाना है, ये आपको दिया हुआ है और आपने दिखाना है कि ये जो है
का सॉल्यूशन है। वी हैव टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग सॉल्यूशन दिस वन। तो देखो बेटा क्या करेंगे, इससे आप ये फाइंड आउट करेंगे। अगर आपने इसे फाइंड आउट कर लिया तो आपने कह दिया हाँ ये इसका सॉल्यूशन है। चलिए शुरू करते हैं बेटा, निकालो यहां से dy by dx। अब डिफरेंशिएशन आपको करना आता है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। देखो रूट की वैल्यू है तो क्या बन गया 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। इस 2 से ये 2 कैंसिल, मेरे पास क्या रह गया x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन मुझे तो अपॉन में क्या चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट तो है नहीं मेरे पास, तो मैंने इसको रेशनलाइज कर दिया। रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये क्या बन गया, देखो ये वैल्यू है y, देखो y की वैल्यू दी हुई है तो ये बन गया xy, और ये वैल्यू क्या बन गई मल्टीप्लाई होकर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो dy by dx is equal xy upon 1 plus x square. Therefore, given function is solution of given differential equation. देखिए कितनी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को कर दिया, बस थोड़ी ट्रिक यूज की ये वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और आपके एनसीईआरटी से ही है, आपको दिया हुआ है y इक्वल x sin x, और आपने क्या शो करना है यहां से x dy by dx इज इक्वल x रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस y। ये बेटे आपको इसमें शो करना है। चलिए अब करते हैं, देखो इससे हमें ये लेकर आना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लो, सिंपल आप जैसे करते आए हैं। तो dy by dx क्या बन जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट रूल, x रिमेन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन cos x प्लस sin x रिमेन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1। अब देखो बेटे x को आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी cos x को आप क्या लिख सकते हैं sin की फॉर्म में 1 माइनस sin स्क्वायर x प्लस sin x। इतना काम हो गया बेटा। अब आपने देखो क्या करना है, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई, या ये भी ना करना चाहो तो आप ये कर सकते हो। देखो x रूट 1 माइनस sin x, sin x की वैल्यू बेटे मैं यहां से sin x की वैल्यू निकालता हूं तो बनती है y, या आपने लिया y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y अपॉन x। क्या आ गया आपके पास x रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x प्लस y अपॉन x। अब आपने दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दिया तो x dy by dx इज इक्वल रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू x प्लस y। देखिए आपका आंसर आता है। तो ये पूरी जो आपकी एक्सरसाइज है इसी तरह से करनी है आपने। आपको एक चीज दी होगी और आपको जो फ्रंट में उसके दिया हुआ है वो सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमारे पास ये स्पेस है, हमें क्या क्वेश्चन गिवन है, हमें y माइनस cos y इक्वल दिया हुआ है x, और हमें प्रूव क्या करना है x प्लस cos y प्लस y sin y dy by dx इज इक्वल y। ये बात बेटे हमें प्रूव करनी है। देखो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटे, करो डिफरेंशिएट फर्स्ट। तो y को डिफरेंशिएट किया तो dy by dx, cos y को किया तो माइनस sin y dy by dx, ये प्लस हो गया, इज इक्वल x को किया तो 1। इतना काम हो गया। अब हमने देखो क्या करना है, दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई, तो y चाहिए मुझे राइट हैंड साइड में, मैंने दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई
dy बाई dx कॉमन ले लिया, dy बाई dx कॉमन भी लिया, y से मल्टीप्लाई भी किया, तो ये बन गया y प्लस y sin y। dy बाई dx आप कॉमन ले चुके हो और y से आपने खुद मल्टीप्लाई किया है तो y। अब देखो इस y की वैल्यू यहां से निकाल दो, y की वैल्यू क्या आएगी x प्लस cos y प्लस y sin y। देखो आपका आंसर आ गया मेरे आपके पास। तो इस तरीके से बेटा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। चलिए बेटे अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम बात करेंगे बेटा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड। देखो बेटे इसको आप क्वेश्चन से समझिए, बड़ा इजी टॉपिक है ये। इसमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, मतलब x वाली टर्म एक तरफ ले जानी है, y वाली टर्म एक तरफ लेकर जानी है, उनको इंटीग्रेट कर देना है। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व। आपका पहला क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है dy by dx is equal 1 minus cos x 1 plus cos x। इसको हमें डिफरेंशिएट, सॉरी इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब देखो इसको कैसे करेंगे बेटा, वेरिएबल सेपरेट करो, मतलब y वाली टर्म एक तरफ, x वाली टर्म एक तरफ, और y तो अकेला ही है हमारे पास dy। dx को हम इधर ले लें, dx यहां है। अब हमने दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट किया तो dy 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। तो इसके इंटीग्रेशन बड़ा मजबूत होना चाहिए आपका। अब dy का इंटीग्रेशन तो y हो गया, यहां तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं। अब यहां आ गया, अब इसका तो हमें डायरेक्ट कोई फॉर्मूला मालूम नहीं है, तो यहां 1 माइनस cos x को आप क्या लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस cos x को 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। 2 से 2 कैंसल, आपके पास रह गया tan स्क्वायर x बाई 2। अब आपके पास tan स्क्वायर का भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो आप क्या करेंगे यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। अब देखो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बड़े आराम से। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x बाई 2 का बनेगा tan x बाई 2, और जो x बाई 2 का हाफ अपॉन में जाएगा वो 2 बन जाएगा, माइनस x प्लस c। देखिए बेटे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, y इक्वल टू tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। कुछ नहीं करना है, केवल इधर फंक्शन को लेकर जाना है, x को पोर्शन को अलग, y वाले पोर्शन को अलग, और उसको इंटीग्रेट कर देना है। अब ऐसे ही आपका क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज sec स्क्वायर। चलिए बेटे शायद बीच में वीडियो ऑफ हो गया था, मैं दोबारा इसको बता रहा हूँ क्वेश्चन को। ये हमारे पास sec स्क्वायर बाई tan x dy प्लस sec स्क्वायर x tan y dx इक्वल 0 है। हमने क्या किया, इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले गए, ये माइनस के साथ जाएगा। फिर हमने वेरिएबल सेपरेट किए, मतलब tan y को हम sec स्क्वायर y के साथ ले आए और tan x को हम sec स्क्वायर x के साथ ले आए। इतना काम करने के बाद हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद हमने क्या किया, देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, tan y का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है।
ठीक है, तो हम जब इसका इंटीग्रेशन ऊपर रखा हुआ है तो हम सीधे लिख सकते हैं log tan y, और इसको लिख सकते हैं माइनस log tan x प्लस log c। log c क्यों लिया, क्योंकि दोनों टर्म log में है, तो इसलिए हमने कांसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन भी log में ले लिया। अब क्या किया हमने, log tan x log tan y को इधर लिया है, सॉरी log tan x को इधर लिया है, log c ऐसा कैसा ही रहा, log a प्लस log b होता है log ab, तो log ab मतलब log tan x tan y इक्वल log c, log से log कैंसिल, तो आ गया tan x इक्वल tan y इक्वल c। ठीक है बेटा, तो ये हमारा प्रोसीजर है वेरिएबल सेपरेबल का। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए या पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही, आगे फिर अपने नए लेक्चर में हम आपसे इस टॉपिक से रूबरू करवाएंगे। जो भी कुछ नई बातें हैं, जो भी कुछ नए सवाल आएंगे